जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इसके कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग पीछे की पृष्ठभूमि इसका देखते हैं कि पीछे का पृष्ठभूमि क्या था। हम लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझेंगे असहयोग आंदोलन। एक भी क्वेश्चन असहयोग आंदोलन से नहीं छूटेगा। जब असहयोग आंदोलन को लगभग हम लोग को 2 वीडियो आएगा और दोनों वीडियो को पढ़ने के बाद असहयोग आंदोलन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बीपीएससी पीटी तक का आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बीपीएससी पीटी जो होता है उससे क्वेश्चन एक भी ऑब्जेक्टिव टाइप जो जितना सारा एग्जाम होता है उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है सबसे पहले महात्मा गांधी चालू करने की चर्चा कब किए थे। सबसे पहले तो यही देखेंगे कि चालू करने की चर्चा कब किए थे असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चालू करने की चर्चा हम लोग देखेंगे क्या। हंटर जो कमीशन था वो हंटर कमीशन के बाद महात्मा गांधी क्या किए थे, भारतीयों के तरफ से तहकीकात समिति का गठन किए थे। पिछला वीडियो में हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो जा करके पहले पिछला वीडियो देखिए। उम्मीद करते हैं वहाँ ढेर सारे फैक्ट का नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद फिर इस वीडियो पे आइएगा। देखिए महात्मा गांधी जो है तहकीकात समिति का गठन करते हैं और बोलते हैं क्या कि जितना भी जालियांवाला बाग हत्याकांड में मारा गया है दोषी सारे को क्या किया जाए, परिवार को कुछ आर्थिक सहायता दिया जाए और प्रत्येक परिवार को घर में एक नौकरी दिया जाए। अगर इस बात को नहीं मानता है अंग्रेज तो हम लोग क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज हम लोग उसी असहयोग आंदोलन पर चर्चा करते हैं। असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने का मुख्य कारण क्या था, जो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हम लोग देखेंगे हंटर कमीशन के स्थापना, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय तहकीकात समिति का गठन किए थे। तहकीकात समिति का महात्मा गांधी उसी दौरान बोले थे कि हम असहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे अगर अंग्रेज हमारी बातों को नहीं मानता है तब। उसके बाद मोंटेगी चेम्सफोर्ड सुधार में भी बोले थे। मोंटेगी चेम्सफोर्ड सुधार भी उसका कारण था असहयोग आंदोलन का। जो पीछे का राजनीतिक कारण था वो रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और मोंटेगी चेम्सफोर्ड सुधार था। मुख्य कारण था, यही तीनों कारण था जिसके कारण असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। और स्टार्ट होता है जब असहयोग आंदोलन तो हम लोग क्या देखते हैं, स्टार्ट शुरू में बिहार के प्रांतीय जो है कांग्रेस कमेटी जो होता है वो भागलपुर में बैठक करता है। तो सबसे पहले वह प्रस्ताव पारित हो जाता है। उसके बाद जो सेंट्रल लेवल पर होता है क्या, कांग्रेस वो विशेष अधिवेशन अफरा तफरी में बुलाता है, विशेष अधिवेशन। अब बुला करके उसमें पारित करना चाहता है मगर उसमें पारित नहीं हो पाता है। तो उसके बाद फिर वार्षिक अधिवेशन में क्या होता है, असहयोग आंदोलन पारित होता है। और उसके बाद असहयोग आंदोलन जब पारित होता है तो देखिएगा कि तिलक स्वराज कोष का गठन होता है। उसी तिलक स्वराज कोष से देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के ही दौरान लगभग 20 लाख चरखे बांटे गया था और जो 1 करोड़ जमा हुआ था तिलक की मृत्यु के समय स्वराज कोष में, उसी 1 करोड़ से आंदोलन की जरूरतों को पूरा किया जाता है। तो आइए आज हम लोग इसका पृष्ठभूमि देख लिए। आइए आज हम लोग असहयोग आंदोलन पर चर्चा कर लेते हैं बारी बारी से। तो देखिए सबसे पहले असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था। क्या था, यह राष्ट्रीय आंदोलन था। और इसको शुरुआत कब किया गया, क्वेश्चन यहाँ से भी उठाता है कि असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ। तो 1 अगस्त, कब, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को क्या हुआ, असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ। और ठीक इसी दिन क्या होता है कि तिलक की मृत्यु हो जाता है। कब तिलक की मृत्यु होता है, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई। तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। और स्थगित कब हुआ, तो स्थगित हम लोग देखेंगे कि चोरा चोरी कांड हो जाता है। उसके कारण क्या होता है कि 12 फरवरी 1922 ईस्वी को स्थगित कर दिया जाता है असहयोग आंदोलन को। क्यों स्थगित किया जाता है, तो इसके पीछे का कारण हम लोग देखेंगे क्या, चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसके कारण महात्मा गांधी शुरू में ही बोले थे। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था, हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे, जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो उसी वीडियो में उसी समय बोले थे महात्मा गांधी कि अहिंसात्मक होना चाहिए,
कभी भी इस आंदोलन में हिंसा नहीं होना चाहिए। चौरी चौरा कांड तो आप लोग जान ही रहे होंगे कितना हिंसा हुआ उसमें, तो उसके चलते असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी फिर बंद कर दिए थे। तो बंद कब किए थे, स्थगित कब किए थे, तो 12 अगस्त 1922 ईस्वी को स्थगित किए थे। असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने का कारण क्या था, तो देखेंगे हम लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में। क्या रॉलेट एक्ट एक असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने का मुख्य कारण था। जालियांवाला बाग हत्याकांड, यहाँ भी असहयोग आंदोलन का जब तहकीकात समिति के महात्मा गांधी गठन करते हैं, तो उसी गठन के समय जब अपनी मांगों को रखते हैं अंग्रेज से, अंग्रेज जब नहीं मानता है उनकी मांगों को, तो क्या किया जाता है, बोलते हैं महात्मा गांधी कि अगर हमारी बातों को नहीं माना गया, अगर अंग्रेज नहीं माना, तो हम लोग असहयोग आंदोलन स्टार्ट करेंगे। तो उसी समय तहकीकात समिति के ही समय बोले थे महात्मा गांधी कि हम लोग असहयोग आंदोलन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मोन्टेग्यू से छोट सुधार भी असहयोग आंदोलन का चालू करने का मुख्य कारण था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी का यह पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। जितना जो हम लोग पीछे आंदोलन देखे वो सारा राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था। मुख्य रूप से मेन जो होता है राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था। ये पहला असहयोग आंदोलन था, पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, पूरा राष्ट्रीय आंदोलन था। तो महात्मा गांधी का यह पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। और असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव सबसे पहले क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव सबसे पहले देखिए कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, कौन, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, जो बिहार के प्रत्येक प्रांत में अलग अलग कांग्रेस का जो गठन होता है, तो वही बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी क्या करता है कि भागलपुर के अधिवेशन में, कहाँ में, भागलपुर की बैठक में क्या करता है कि असहयोग आंदोलन को क्या करता है, पारित कर देता है, यानी असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही सुनता है केंद्र स्तर पे, तो देखिए कि विशेष बैठक बुलाता है। क्या, केंद्र स्तर पर जो कांग्रेस था वो विशेष बैठक बुलाता है। विशेष बैठक क्यों बुलाया जाता था, ठीक है, यहाँ हम लोग देखेंगे क्या विशेष बैठक क्यों बुलाया जाता था। तो हम लोग देखेंगे कि कुछ विशेष काम पड़ जाता था बीच में, प्रत्येक 1 साल के अंतराल पर क्या होता था, बैठक होता था। अगर 1 साल अभी नहीं हुआ, 6 महीना हुआ है, कोई विशेष काम आ गया, तो कांग्रेस को विशेष अधिवेशन बुलाया जाता था। तो वही विशेष अधिवेशन है। हम लोग विशेष अधिवेशन पर चर्चा कर लिए हैं पिछला वीडियो में। मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको चेक कीजिए, वहाँ पे सारे अधिवेशनों को हम लोग देखे हैं। तो जा करके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ से वीडियो को देख लीजिए अधिवेशन वाला। उसके बाद क्या हुआ, विशेष अधिवेशन बुलाया गया। उस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो लाला लाजपत राय। कौन किए, लाला लाजपत राय जो थे उस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और उस विशेष अधिवेशन बुलाया कहाँ जाता है, तो कलकत्ता में बुलाया जाता है। कहाँ बुलाया जाता है, देखेंगे हम लोग कि जब बिहार प्रांतीय कमेटी, कौन, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी जो होता है वो क्या करता है कि असहयोग आंदोलन को, क्या, असहयोग आंदोलन को पारित कर देता है। तो पारित करता है, जैसे ही केंद्र स्तर पर सुनता है कांग्रेस, तो विशेष बैठक बुलाता है। क्या करता है, विशेष बैठक बुलाता है। उस बैठक को कहाँ बुलाता है, तो कलकत्ता में बुलाता है। कहाँ, कलकत्ता में बुलाता है। और उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किए थे। और इसमें क्या किया जाता है कि असहयोग आंदोलन को पेश किया जाता है। और यहाँ पे जब विरोध करते हैं लोग, तो इसमें क्या होता है कि असहयोग आंदोलन को पारित नहीं किया जाता है। और ठीक उसके बाद जब वार्षिक अधिवेशन होता है, क्या होता है, वार्षिक अधिवेशन होता है, तो उस वार्षिक अधिवेशन में देखेंगे हम लोग तो क्या हुआ, उस वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पारित कर दिया गया। देखिए क्या विशेष अधिवेशन जो बुलाया गया था, इस प्रस्ताव का विरोध किए थे कौन, CR दास। कौन किए थे, CR दास जो थे इस विशेष अधिवेशन का विरोध किए थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठाता है कि विशेष जो असहयोग आंदोलन के दौरान विशेष अधिवेशन बुलाया गया था उसका विरोध किसने किए थे, तो CR दास। जब विशेष अधिवेशन में पारित नहीं हो पाता है तो वार्षिक अधिवेशन बुलाया जाता है। क्या, वार्षिक अधिवेशन बुलाया जाता है। और वार्षिक अधिवेशन कहाँ होता है, तो नागपुर में होता है। कहाँ,
नागपुर में होता है। इसका अध्यक्ष कौन रहते हैं? बी राघवाचारी। कौन? बी राघवाचारी इसका अध्यक्ष होते हैं वार्षिक अधिवेशन का, जो नागपुर में होता है। और इसको में असहयोग आंदोलन पारित हो जाता है। क्या हो जाता है? इसको में असहयोग आंदोलन पारित हो जाता है। अब पारित जैसे ही होता है तो इसका विरोध कौन कौन करते हैं? यहाँ से भी क्वेश्चन उठाता है कि असहयोग आंदोलन का विरोध किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन का विरोध एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट किए थे, बिपिन चंद्र पाल किए थे और मोहम्मद अली जीना किए थे। कौन? मोहम्मद अली जीना किए थे। देखें हम लोग कौन कौन? एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल और अली जीना। मोहम्मद अली जीना जो थे वो क्या करते हैं कि असहयोग आंदोलन का विरोध करते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान ही देखे थे हम लोग क्या कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को तिलक का मृत्यु हो जाता है। और तिलक का जैसे ही मृत्यु हो जाता है तो तिलक स्वराज कोष का गठन किया जाता है, यानी एक कमेटी बनाया जाता है। और उस कमेटी में पूरे भारत से लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, यानी तिलक स्वराज कोष उसको नाम दिया जाता है। और उसको में लगभग 1 करोड़ रुपया जमा हुआ था। उस समय का 1 करोड़ रुपया, 1920 ईस्वी का 1 करोड़ रुपया आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितना होगा। तो क्या हुआ था? तिलक स्वराज कोष में पूरा भारत से 1 करोड़ रुपया जमा हुआ था। और उस 1 करोड़ रुपये से क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन, जब असहयोग आप लोग कीजिएगा भारत के जितना लोग जो थे असहयोग करेंगे ब्रिटेन के, तो अपना काम करना होगा तभी ना पेट चलेगा। क्या हुआ कि 20 लाख उस समय चरखा का आविष्कार हुआ था। और चरखा से क्या किया जाता था? कपड़ा बुना जाता था। तो 20 लाख चरखा बताया था उसी 1 करोड़ रुपया से। उसके बाद जो आंदोलन की जरूरत था, असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय, तो असहयोग आंदोलन की जो जरूरतें थी उस जरूरत को पूरा किया गया था। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग पसंद आ रहा होगा। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को। और ये महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। क्या था? पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। और इसको स्थगित कब किए थे? तो 12 अगस्त 1920 ईस्वी को स्थगित किए। और स्थगित क्यों किए थे? इसके पीछे का कारण क्या था कि चौरी चौरी हत्याकांड हो गया था। उसको के चलते 12 तारीख को, कब? 12 फरवरी 1922 ईस्वी को स्थगित कर देते हैं। और इसका कारण क्या था सहयोग आंदोलन स्टार्ट करने का? तो रौलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार। महात्मा गांधी का यह पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। हम लोग देखे थे क्या कि बिहार प्रांतीय कमेटी में पारित हो जाता है सहयोग आंदोलन। उसके चलते विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लाला लाजपत राय। कहाँ बुलाया गया था? तो कलकत्ता में। इस अधिवेशन में क्या हुआ कि पारित नहीं हुआ था सहयोग आंदोलन विशेष अधिवेशन में। तो उसके बाद वार्षिक अधिवेशन बुलाया जाता है। उसमें क्या होता है कि उसकी अध्यक्षता बी राघवाचारी करते हैं। और नागपुर में बुलाया जाता है। कहाँ? नागपुर में बुलाया जाता है। इसको में सहयोग आंदोलन पारित हो जाता है, जिसका विरोध कौन कौन करते हैं? एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल और मोहम्मद अली जीना जो है असहयोग आंदोलन का विरोध करते हैं। और उसी के दौरान महात्मा गांधी क्या किए थे? स्वराज कोष का गठन किए थे। क्यों? क्योंकि तिलक की मृत्यु हो गया था 1 अगस्त 1920 को। तो तिलक के ही नाम पर तिलक स्वराज कोष का गठन हुआ था, जिसको पूरे भारत से लोग लगभग 1 करोड़ रुपया दान दिए थे। और उसी 1 करोड़ दान से 20 लाख पूरा भारत में चरखा बटाया था और आंदोलन की जरूरतों को पूरा हुआ था। उसके बाद हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद का जो फैक्ट है हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे।